हमारे जो एक कुल देवताओं की यात्रा है, इस यात्रा के दौरान मैं हमेशा जब भी लोगों से मिलता हूं तो उनके इतने प्रश्न होते हैं, तो जब मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं तो हमेशा मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको वहां पे उत्तर नहीं दे पाता। मैं उन लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछना चाह रहे हो सकता है वह प्रश्न बहुत सारे लोगों का हो। यदि मैं इस चैनल के माध्यम से उसके निदान हेतु आप लोगों को कुछ बताऊंगा तो उन सभी मित्रों के लिए हो जाएगा। हो सकता है जिनका भी ये प्रश्न हो। अब वो प्रश्न क्या होता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके कुल देवता कौन है। हमेशा मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो यही मेरा प्रश्न होता है सबसे पहले कि आपके कुल देवता कौन है। तब वे मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा ही क्यों पूछते हो, आप और प्रश्न क्यों नहीं करते। क्योंकि भैया हमारी ये यात्रा जिसने हमको आपसे जोड़ा है वो हमारे कुल देवताओं की ही यात्रा है। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आपकी जो मां है उन्होंने ही तो आपको बताया है कि आपके जिनको आप अभी पिता कहते हो वो आपके पिता हैं। तो वो लोग हाँ भरते हैं, आप लोग भी हाँ भरोगे। जब मां ने कहा कि तुम मान लो ये तुम्हारे पिता हैं, हम सभी मान लेते हैं, ऐसा ही तो होता है। परंतु जब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मानते तो हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान के माध्यम से उन लोगों को बताया जाता है। इसके लिए वे लोग एक मोटी फीस जो होती है उसको चुकाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ, डीएनए के माध्यम से या जो भी इसकी प्रोसेस होती है उससे पता चलता है कि हाँ ये आपके पिता हैं। यदि वे लोग माँ के कहने पे मान लेते, जैसे अमूमन होता ही है, तो उतनी जो मोटी फीस उन्होंने दी है जानने के लिए वो खर्च ना करना पड़ता और वो मान लेते। बस यदि माँ ने हमको ये बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, माँ ने अपना जो फर्ज था वह पूर्ण रूप से निभा लिया। अब पिता की बारी है। अब पिता हमको ऐसा क्या बताएंगे जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे हर एक पल के लिए, हमारे हर एक सुख के लिए, हमारी एक हर आवश्यकता के लिए और सबसे जरूरी हमारी आत्म शांति के लिए कुछ ऐसा उपाय, कोई ऐसी टेक्निक जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्या आपके पिता ने आपको ये टेक्निक बताई? क्या आपके पिता ने ये बात आपको बताई? यदि आपके पिता को यह बात मालूम ही नहीं है, हो सकता है उनके पिता ने उनको नहीं बताया हो। क्या होता है कि हम लोग अपने मूल स्थान से अपनी आजीविका के लिए दूर दूर जगहों पे चले जाते हैं और इतना दूर चले जाते हैं कि हम अपने मूल स्थान को भूलने लगते हैं, या बहुत सालों में आते हैं, 10 साल 20 साल। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मूल स्थान पहुंच ही नहीं पाती। तब उस समय ये परेशानी आती है। आजकल मैं अधिकतर यही देखता हूं, लोग अपने मूल स्थान से बहुत दूर दूर चले गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भारत से भी बाहर हैं। जब परेशानी होती है तब आपको लोगों के माध्यम से
उन लोगों के माध्यम से जिनके पास देवी कृपाएं हैं, पता चलता है कि आप अपने गांव जाइए और अपने गांव में जाकर अपने पुरखों के द्वारा स्थापित जो देवता हैं उनका आप पूजन करिए। बस फिर क्या होता है, हम अपने गांव आते हैं, पूजन करते हैं, हमारी जो बहुत भयंकर परेशानी चल रही थी वो सही हो जाती है। यदि हम लोग, वो कहावत भी तो है कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। यदि आप लोग सुख के समय आए होते, आपने पूजा किया होता, तो आप लोगों को अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यदि आप लोगों ने अभी तक अपने बच्चों को नहीं बताया, यदि आप पिता हैं, यदि आप पुत्र हैं और आपको अभी तक ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे कुल देवता कौन हैं, तो आप अपने पिताजी से पूछिए। यदि उनको भी नहीं पता है तो वो अपने पिताजी से पूछ लीजिए। क्या होता है कि यदि आप लोग अपने बच्चों को ये नहीं बताओगे कि आपके वह देवता कौन है, तो परेशानी के समय वे कहाँ जाएंगे। आपने उनको ये तो बता दिया कि हमारे गांव में हमारी 5 एकड़ जमीन है, 100 नाली जमीन है, ये तो आपने बता दिया, पर ये कौन बताएगा कि जब तुम्हारे पास खूब सारा पैसा हो जाएगा, तुम बड़े बड़े घरों में रहने लगोगे, परंतु तुमको जब मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी, तब तुम किसके पास जाओगे? कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, तब भी कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे जो कुल देवता हैं अंततः वही आपको मानसिक जो शांति है वे दे सकते हैं। ऐसा आप लोग अपने बच्चों को बताइए। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अगर हम कुल देवताओं के बारे में अपने बच्चों को बता दें तो उससे क्या हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आपकी जो माँ हैं उन्होंने आपको बताया था कि आपके पिता ये हैं, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या मिल गया आपको, ऐसा कुछ खास मिल गया, कुछ दिव्य मिला आपको? तो उन लोगों के पास इसके उत्तर नहीं होते, मात्र आंखों में आंसू भरे होते हैं। और बिना कुछ कहे मैं समझ जाता हूं, क्योंकि जो बात हम मुख से नहीं कह पाते इशारों से कह सकते हैं। और इन इशारों में भी सबसे ज्यादा जो प्योर है वो आंसू हैं। उनके वो आंसू इस बात का प्रमाण है कि उनको क्या मिल गया। उनके पास शब्द नहीं होते। यदि आप, हो सकता है कि मेरे इस तरह का कहने पे कुछ लोग भावुक हो जाएं, परंतु यह बात सत्य है। यदि आपने अभी तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया है तो इसको निभा लीजिए, और जब भी समय लगे अपने मूल स्थान पहुंच जाइए, अपने कुल देवता के पास अपने बच्चों को ले जाइए और उनको बताइए इसका महत्व। उस संपत्ति से ज्यादा आत्मिक शांति जो है उसका महत्व, जो आपके आंखों से निकला था ना, वो है आपका उत्तर। उस उत्तर के लिए और अपने बच्चों के भावी भविष्य के लिए, जैसे आपकी माताओं ने अपना फर्ज पूरा किया था, आप पिता हैं, आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए। बस आनंद आएगा आप लोगों को, इतना आनंद आएगा
कि आप लोग रह नहीं पाएंगे, दूसरों को भी बताएंगे, परंतु इसके लिए स्वयं करके देखना होगा। करके देखिए क्या करना है। अपने बच्चों को लेकर अपने कुल देवता के मंदिर पहुंचना है, कुल पद्धति से उनकी पूजन पद्धति को करना है, परंतु उससे पहले पूर्ण विश्वास के साथ अपने बच्चों को यह जरूर बताइए कि आपके कुल देवता का नाम यह है। फिर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भी आप उनको बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। अपने मूल स्थान के लोगों से मिलिए, जब कभी छुट्टियां हो बच्चों को अवश्य ले जाइए। एक पिता होने का फर्ज आपको निभाना पड़ेगा। जिस तरह से आपके पिता ने निभाया था, इस बार आपकी बारी है। करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को, यदि आप बहुत दूर रहते हैं अपने मूल स्थान से तो जरूर जाइए। इस बार बहुत आनंद आएगा।